-2, आगे मल्टीप्लाई डैश 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 कंटिन्यू, और यहाँ पे लिखा गया है आपका 6 टाइम्स। तो देखिए जब आपका 6, 7, 8 इस तरीके से कुछ टाइम्स लिखा है, मतलब कि क्या हो गया भाई, इस तरीके से आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार मल्टीप्लाई आपको करना है। सो लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन। जब हम करेंगे तो इसको 6 बार तो आप लिख ही सकते हो आराम से, तो लिख लो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 1 2 3 4 -2 हमारा हो गया 1 2 3 4 5 एंड वन मोर टाइम हम लिखेंगे इंटू -2। क्लियर? सो अब हम इसको स्टेप वाइज सोल्व करेंगे। पहले स्टेप में सिर्फ इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ पर कितना है, -2 इंटू -2, दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, -2 और -2 की मल्टीप्लिकेशन 4 आएगी। एज यू नो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। आगे कितना बचा, 1 2 3 4, 4 बार और बचा है, उसको आप लिख दो -2 इंटू -2 इंटू -2। नाउ अगेन 4 2 जा 8, बट 4 प्लस का है और 2 माइनस का, तो ये किस में आ जाएगा, -8 इंटू आगे क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 प्लस का, दोनों माइनस के हैं, इंटू -2 इंटू -2। यहाँ पर 16 2 जा -32, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, इंटू -2, और लास्ट में दोनों माइनस के हैं, तो मल्टीप्लिकेशन किस में आ जाएगी, प्लस में, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आपको इसी स्टेप वाइज ही करने हैं। आई नो कि आप जल्दी कर सकते हो, बट नो यू हैव टू डू लाइक दिस। ओके, गॉट इट? बट अगर आपका क्वेश्चन अब इस टाइप का है कुछ, -1 इंटू -1 इंटू -1, ऐसे करते करते कितनी बार करना है आपको, 127 टाइम्स आपको ये करना है। तो उस केस में हम 127 टाइम्स तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया गया है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पे दी जाएगी, वहाँ पे आपको -1 ही पूछा जाएगा, या 1 पूछा जा सकता है, या -1 पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखो हम क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, एक बेसिक चीज़ करते हैं। -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ किया तो कितना आया, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 1, और माइनस के आपस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। तो यानी कि जब 2 बार -1 के आपस में हमने मल्टीप्लाई की तो आंसर किस में आया हमारा, प्लस में। उसके बाद एक बार हम ट्राई करते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो इसको सोल्व करने का तरीका, जैसे ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया है उस तरीके से अगर 3 बार स्टेप वाइज भी हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इसको, -1 इंटू -1, फर्स्ट 2 की हमने जब मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 1, प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का, और माइनस माइनस में कि आपस में मल्टीप्लाई हो गया, आंसर किस में आता है, प्लस में, इंटू अभी क्या बचा है, -1। तो 1 की जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, और प्लस और माइनस की आपस में मल्टीप्लाई माइनस आती है। क्लियर? तो यहाँ से आपने देखा कि जब हमने -1 की 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, प्लस का 1, 3 बार किया तो कितना आया, माइनस का 1। मान लीजिए कि ये 4 बार करनी होती है हमें इसकी, तो यहाँ पे एक और लिखना पड़ता, क्योंकि ये इन दोनों के लिए तो 1 हो गया था, अब यहाँ पे 2 बचे थे, 2 हमने यहाँ पे लिख लिए। फिर उसके बाद इन दोनों के लिए -1 हो गया, आगे क्या बचा है, -1 और -1 की मल्टीप्लाई अगेन कितनी आ गई, 1। तो यानी कि हमारा आंसर हर बार क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या फिर -1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कब आ रहा है और -1 कब आ रहा है। आपको ध्यान से देखना है कि जब हमने माइनस में 1 कितनी बार लिया, जब 2 टाइम्स किया या फिर 4 टाइम्स किया तब तो कितना आया, प्लस का 1। जब हमने 3 टाइम्स किया तो तब कितना आया,
माइनस का 1। अगर 5 टाइम्स करेंगे तो एक बार और इसकी -1 के साथ करेंगे, क्योंकि ये तो 4 बार -1 की करने के बाद 1 आया है, तो एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो यानी कि जब हम 5 टाइम्स करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा -1। और 1 कब आया, जब -1 के आपस में 2 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1। और जब 3, 5, 7, 9, 11 इतने टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 की, तो हमारा आंसर क्या आएगा -1। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला, 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है इवन। तो यानी कि जब नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है आपको जो मल्टीप्लाई करनी है -1 के आपस में, अगर वो नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या इवन है तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस में 1। और -1 है तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, सॉरी अगर ओड है भाई नंबर ऑफ़ टाइम्स, यानी कि आपको मान लीजिए जैसे कि 127 है, 127 क्या है इवन नंबर है या ओड नंबर, ओड नंबर है ना, तो ओड नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई किसकी -1 की। तो ओड की करने के बाद कितना आया था -1 आ रहा था ना, चाहे वो 3 था, 5 था, 7, 9, 11 या कितना भी है, या फिर 127 या 1137 या कुछ भी ऐसा हो जो ओड नंबर है, तो उस केस में हमारा आंसर कितना आएगा -1। तो जब इस टाइप का जो क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से आपको बता देना है कि वहाँ पे आंसर आपका +1 आ रहा है या -1। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स। तो यहाँ से आपने साथ में क्या सीखना है, ये तो चलो -1 का तो आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप देयर कि आपका कुछ ऐसा है -5 इंटू -5 इंटू -5 पूछा गया है 135 टाइम्स आपको इसकी करनी है। आपसे वैल्यू नहीं पूछा, आपसे सिर्फ ये पूछा है व्हाट विल बी द साइन। भाई साइन क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द साइन व्हेन वी मल्टीप्लाई -5 हाउ मैनी टाइम्स 135 टाइम्स। तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगी तो उसका साइन क्या होने वाला है, प्रोडक्ट तो बहुत बड़ी मिलने वाली है, वो हम अभी काउंट नहीं कर सकते, तो लेकिन उसका साइन तो हम पता लगा सकते हैं ना कि भाई सभी माइनस के हैं। तो माइनस के आपस में 135 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से साइन क्या आएगा। तो सिंपल देखिएगा यहाँ पर हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे कि कितने बार हमें मल्टीप्लाई करनी है, कितने 1035 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, -5 क्या है एक नेगेटिव इंटीजर है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ़ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर क्या बोलेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन द गिवन प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट ही है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दी गिवन प्रोडक्ट इज़ क्या है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो। ये लाइन आपको दोनों क्वेश्चन में लिखनी है, चाहे वो 1035 है या फिर 1036 है, मतलब कुछ भी नंबर है। तो नंबर ऑफ़ नेगेटिव इंटीजर, ये सभी के सब ये क्या है -5 क्या नेगेटिव इंटीजर है। कितने नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे दे रखे हैं आपको, यानी कि जितनी बार लिखना है उतने ही नेगेटिव इंटीजर हो गए ना। कितने 1035। तो 1035 क्या है ओड है, आपको ये डैश नहीं लगा ना, ये वैसे मेन है, आपको इसलिए बताया मैंने कि यहाँ पे क्या है ये ओड है। तो हम क्या लिखेंगे भाई ओड है इसलिए देयरफॉर या फिर सो का आप साइन लगा सकते हो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयर प्रोडक्ट इज़, हमें तो सिर्फ साइन बताना है, तो देयर प्रोडक्ट ओड है तो कितना आएगा, देखो ओड के टाइम में कितना आया था -1 नहीं, वहाँ पर तो -1 तो आंसर था एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ साइन बताना है। तो देयर प्रोडक्ट इज़ क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव बता दो आप, इज़ नेगेटिव, सिंपल, क्योंकि हमसे साइन ही पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ़ नेगेटिव इंटीजर इन द गिवन प्रोडक्ट इज़ ओड। भाई नंबर ऑफ़ नेगेटिव इंटीजर क्या है ओड है, अगर ओड है तो ओड लिखेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे 6 होता या 8 होता या 4 या 3 या या 0 या 2 होता है, ऐसा कुछ भी, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे इवन है। और नंबर ऑफ़ नेगेटिव इंटीजर अगर इवन है
तो उनकी प्रोडक्ट आपस में प्रोडक्ट होके वो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले सभी के सभी कैंसिल होकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनका आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा, जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर किसी भी प्रोडक्ट में क्या है, ओड है तो नेगेटिव और इवन है तो पॉजिटिव। क्लियर। सो जब आपसे साइन पूछा जाएगा तो उस केस में आप ये लिखोगे। क्लियर। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो यही चीज़ें कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने थे इन द गिवन प्रोडक्ट इज़ 127। टाइम्स नहीं लिखना है सिर्फ, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स बता रहे हैं। तो कितना है वो, -127। नंबर ऑफ इंटीजर्स का मतलब है भी इतने इंटीजर हैं, तो -1 ही उतनी बार है, तो उनको अलग अलग इंटीजर हम काउंट कर रहे हैं। तो भाई सो इट इज़ क्या है, ओड। सो देयर प्रोडक्ट इज़, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 130 लिखा होता तो हम क्या लिख देते कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन द गिवन प्रोडक्ट इज़ इवन, सो देयर प्रोडक्ट इज़, क्योंकि 1 है सभी तो 1। क्लियर। होप यू गॉट इट। इसके बेस पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको करने हैं। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट तक आप कर चुके हो। तो उसके बाद आज आपको करना है 5th, 6th, 7th, 8th। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट। साइन नहीं पूछा आपसे, किसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है। इफ़ यू मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर, भाई 90 नेगेटिव इंटीजर की आपको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, एंड देखिए क्वेश्चन ध्यान से, 9 पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक वी कैन डू इट हियर। ओके वेट। तो आपका ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी दी साइन, साइन क्या होगा इफ़, यदि वी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करें क्या 90 नेगेटिव इंटीजर्स की एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 90 कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर, और साथ में क्या है, मल्टीप्लाई इसके साथ में किसके साथ है, 9 पॉजिटिव, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इनका साइन क्या होने वाला है, 90 प्रोडक्ट इंटीजर्स का साइन, सिर्फ साइन की बात करेंगे हम। कितने हैं, 90 क्या होता है, इवन। तो इवन नेगेटिव इंटीजर हैं तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी, इवन की, ध्यान से सोचिए, प्लस, क्योंकि ओड की क्या आती है माइनस, तो इवन की क्या आएगी प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ ये क्या आएगा, इनका साइन हम सिर्फ साइन बताना है। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी, मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर तो चाहे इवन में हो या ओड में, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 की हम चाहे 10 बार मल्टीप्लाई करें या 5 बार मल्टीप्लाई करें, आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा ना, क्योंकि प्लस पॉजिटिव की तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट ऑफ 90 इंटीजर्स का भी हमने क्या लिख लिया, ये आप एरो नहीं लगाओगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि 90 नेगेटिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, पॉजिटिव, और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, कोई ना कोई जो भी आएगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव की आपस में मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, प्लस इंटू प्लस, ऑब्वियस सी बात है, प्लस ही रहने वाला है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, सो द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 90 नेगेटिव इंटीजर एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर विल बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आया है तो। क्लियर। क्या लिखेंगे, द साइन ऑफ 90, द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसकी प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, 90 नेगेटिव इंटीजर एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर विल बी, जो आपका साइन आया है वो वाला। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता कि आपको बताना है कि भाई आपको प्रोडक्ट करनी है 189 नेगेटिव इंटीजर्स की, नेगेटिव इंटीजर हैं कोई भी, और
59 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उस केस में क्या आएगा? सिंपल अलग अलग से कर लो ना भाई। 189 नेगेटिव इंटीजर, 189 आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब नेगेटिव इंटीजर आता है तो आपको पता है कि या तो ओड है तो अलग पॉसिबिलिटी बनेगी और इवन है तो अलग पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये ओड है तो ओड नंबर ऑफ क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ओड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। और जब प्लस के ऊपर हम प्लस के, तो अगर आपको ये दिख गया कि भाई नंबर इंटीजर किसके हैं, पॉजिटिव है इंटीजर, तो नंबर देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि वो कितने आप ओड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो या इवन टाइम्स। तो पॉजिटिव की तो हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव। सो नेगेटिव और पॉजिटिव की आपस में मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है? माइनस। तो इस केस में जो साइन होने वाला है वो क्या हो जाएगा? माइनस। और इसी तरीके से आपको करना है। क्लियर? ये तो हुआ साइन वाला। तो अब आपको बताना है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट करके दिखाना है कि -18 मल्टीप्लाई -5 प्लस -16 मल्टीप्लाई 5। इस टाइप का अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्लस है, सभी की आपस में मल्टीप्लाई मत कर देना। ध्यान से देखना कि साइन किसका है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे किसका है? मल्टीप्लाई का। और यहाँ पर भी क्या है? मल्टीप्लाई का। तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अलग से। माइनस का 18 है और माइनस का ही 5 है, तो टोटल नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? 2 हैं। तो यानी कि माइनस माइनस के आपस में क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर जो भी आएगा प्लस में आएगा। 18 5 जा 90। सो 90 किसका आएगा? प्लस का। प्लस यहाँ पे 16 किसका है? माइनस का। 5 किसका है? प्लस का। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। ये प्लस तो हमने इसके लिए रखा है, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगा के, क्योंकि दो साइन हम इकट्ठा नहीं रख सकते तो इसलिए क्या लग जाएगा? ब्रैकेट। और 16 5 जा आपका 80। क्लियर? तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो आपको बन जाएगा 90, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -80 इज इक्वल टू 10। क्लियर? उसी तरीके से मान लीजिए आपकी कोई प्रोडक्ट कुछ ऐसी दे रखी है, -2 मल्टीप्लाई -8 प्लस -3 मल्टीप्लाई -5। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? -2 इंटू -8 की मल्टीप्लाई, दोनों के दोनों माइनस के, तो आंसर प्लस में। 8 2 जा 16, फिर क्या है? प्लस। आगे देखना है कि -3 और -5 की मल्टीप्लाई, दोनों माइनस में है तो उनकी मल्टीप्लाई किस में आएगी? प्लस में। तो वहाँ पे ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 5 जा 15 एंड 16 एंड 15 इज इक्वल टू 31. So that's how you will solve these type of questions. So that's it for today. We'll meet you tomorrow again. Till then, bye. एंड वेट, एक बात और आपको बोलनी है कि कई बार क्या होता है, जो आपको होमवर्क मिलता है वहाँ पे जो क्वेश्चंस की जो पिक आपको मिलती है, भाई ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, उनमें से कई क्वेश्चंस के जो ज़्यादा पार्ट होते हैं तो साइन आपको टिक की मिलते हैं कि भाई थर्ड पार्ट पे टिक कर दिया या फोर्थ पार्ट पे टिक कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस केस में तो खैर नहीं है, बट मान लीजिए कि यहाँ पे आपको टिक किया हुआ मिला, भाई यहाँ पे टिक कर रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही पार्ट करना है। आपको जो भी पिक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो सभी करने होते हैं, एक्सेप्ट कि आपको स्पेशली बोला ना गया हो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करना। तो आप ये इस बात को लेकर के कॉल मत किया करें प्रिंसिपल मैम के पास या किसी के पास भी कि सभी पार्ट्स करने हैं या नहीं। तो ये आज क्लियर कर लो कि जो भी आपको फ़ोटो मिलता है होमवर्क के लिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी उनके पार्ट्स होते हैं, वो आपको सभी अटैम्प्ट करने होते हैं। क्लियर? मार्क्स कहाँ पे लगा है, कहाँ पे नहीं लगा, इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सॉरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अपना काम अच्छे से किया करो, जैसे क्लास 6 में आपने लास्ट के दिनों में अच्छे से किया था, वैसे शुरू में भी किया था, ऐसी बात नहीं है। अभी भी आप कंटिन्यू रखो उसको। वी आर द बेस्ट वन। एंड जल्दी ही मिलते हैं, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा। मुझे आप सभी की बहुत याद आ रही है। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, बाहर ना घूमें, और
अपना होमवर्क टाइम पे करते रहें। बाय बाय बच्चों।